पोर्टोरिको के एक होटल में फायरिंग होती है और 100 लोग मारे जाते हैं। FBI को बुलाया जाता है और सबका शक जाता है वहां के गार्ड पर। FBI एजेंट गार्ड से कुछ सवाल करते हैं। तुम कहाँ थे जब ये फायरिंग हुई? क्या तुमने किसी को यहाँ आते हुए देखा? तो आपको क्या लगता है कि गार्ड इन्वॉल्व था फायरिंग में? और FBI एजेंट को ऐसे क्या क्लूज मिले? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल क्लूज के बारे में। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसे तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन अच्छा बन रहा है पर आपको पसंद बिल्कुल नहीं करता है, कब दूसरा इंसान खराब फील कर रहा है और कब अच्छा फील कर रहा है, ये सब जानने के लिए इन सब हिंट्स को ध्यान से देखें और पता लगाएं। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि 33% ऑफ कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम जो हम कहते हैं और 55% ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से। तो आइए पता करते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर 4 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका फेस, आपके हाथ, आपकी लेग्स और आपका टॉर्सो। ये देख के आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। इट्स लाइक रीडिंग देयर माइंड। आईज, कहते हैं कि आईज आर विंडो टू योर सोल। जब आपने किसी और को कोई बात बताई हो और रिएक्शन में उन्होंने अपनी आंखों को राइट कॉर्नर के अंदर ऊपर की तरफ घुमा लिया हो, तो समझ जाइए कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इमेजिनिंग, होलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशन, डे ड्रीमिंग और विजुअलाइजेशन में। तो जैसे ही वो कुछ विजुअलाइज करते हैं और डे ड्रीम करते हैं और स्टोरी बनाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है और ऑटोमेटिकली हमारी राइट प्यूपिल ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी बातों पर रिएक्ट करते ही कोई अपनी आंखों के प्यूपिल को लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में मूव कर ले, तो समझ जाइए कि वो चीजों को कैलकुलेट करके आपको सच बताना चाह रहे हैं। वो अपनी पुरानी बातों को याद करके आपको सच बता रहे हैं। अगर कोई आपकी बात सुनते ही आंखें बंद करे या ब्लिंकिंग करना शुरू कर दे पहले से ज्यादा, ब्लिंकिंग करने का मतलब है कि वो अभी आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको देखते ही किसी के प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, मतलब वो आपको देखकर बहुत खुश हैं और जेन्युइनली आपसे बात करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं अब हैंड्स की। उससे पहले सुनते हैं एक छोटा सा इंसिडेंस। न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम के अंदर एक कीमती हीरा रखा गया था और एक दिन एक चोर आया और उस कीमती हीरे को उठाकर वहां से निकलने ही वाला था कि वहां पे FBI एजेंट ने उसे पकड़ लिया। क्या आप जानते हैं कि FBI एजेंट उसे कैसे पकड़ पाए? क्या ऐसे हिंट थे जो उन्हें मिले जिससे कि उन्होंने उसकी चोरी को पकड़ लिया? जैसे ही चोर ने उस हीरे को उठाया, उसने अपने हाथों को बहुत कम घुमाते हुए और अपनी बॉडी के पास लेके आया। हाँ, मतलब तो अगर आप हाथों की मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं या बहुत कम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप हाथों की मूवमेंट काफी ज्यादा करते हैं और अपनी बातों को हाथ हिलाकर बताते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत हैप्पी हैं और एक्सप्रेसिव हैं। तो अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो हमेशा अपना हाथ ऊपर रखिए रादर देन उसे छुपाएं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, वो है पावर हैंड शेक। मतलब जब आप किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो कैसे आप उसके साथ हैंड शेक करते हैं? क्या आपका हाथ ऊपर होता है और फर्म होता है? अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि आप डोमिनेंट है। पर अगर आपका हाथ नीचे की तरफ होता है जब आप किसी से हैंड शेक करते हैं, मतलब कि आप सबमिसिव है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इक्वालिटी दिखाना चाहते हैं तो अपने हैंड शेक को सामने से लाइए, ना ऊपर से ना नीचे से। आइए बात करते हैं टॉर्सो की। तो बात करते हैं बचपन की। जब भी बचपन में कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती थी तो हम क्या करते थे? अपनी मम्मी के पीछे जाके छुप जाते थे। तो यही क्लूज हमारे माइंड ने अपने अंदर
स्टोर कर लिए हैं। तो अब जैसे ही कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है तो हम अपने टॉर्सो को छुपा लेते हैं। या तो हम अपनी दोनों आर्म्स को फोल्ड कर लेते हैं, या अपने टॉर्सो के आगे कोई बुक रख लेते हैं या बैग रख लेते हैं। मतलब बेसिकली हम अपने टॉर्सो को छुपाना चाहते हैं। और अगर आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखेंगे कि आपका टॉर्सो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ पलट जाएगा। जिस डायरेक्शन में वो है उनकी तरफ आपका टॉर्सो होगा। ऑल्सो क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी को बेहद पसंद करते हैं तो आप उसके बिहेवियर को कॉपी करने लग जाते हैं। आप सेम वोकैबुलरी यूज करने लग जाते हैं, आप उसके जैसे एक्शन करने लग जाते हैं, आप उसकी हर चीज को मिरर करते हैं। मतलब आप उनकी हर चीज को कंफर्म करते हैं, वैलिडेट करते हैं और एट द एंड उसे कॉपी करते हैं। अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप उसको बहुत पसंद करते हैं, और अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको हिंट मिल जाएगा कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर, और वो है हमारी लेग्स और फीट। कहा जाता है इन चारों पार्ट्स में से फेस, टॉर्सो, हैंड्स और लेग सबसे इम्पॉर्टेंट है लेग्स या फीट। इनसे आप इंस्टेंटली बता सकते हैं कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। जानना चाहते हैं कैसे? आइए समझते हैं। अगर कोई आपसे बात करते टाइम अपनी लेग्स को आपकी तरफ पॉइंटेड करता है तो समझ जाइए कि वो आपसे बात करना पसंद कर रहे हैं। पर अगर कोई बात आपसे कर रहा है पर उनकी लेग्स किसी और तरफ है तो समझ जाइए कि आपसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नी क्लैप्स मतलब कि अपने नीज पर हाथ रख के बैठना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी नीज पे हाथ रखा हुआ है तो समझ जाइए वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन के खत्म होने तक का वेट कर रहे हैं कि वो कैसे वहां से निकले। ओपन लेग्स अगर कोई अपनी लेग्स को ओपन करके खड़ा है तो समझ जाइए कि वो अथॉरिटी शो करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स यू। तो आई होप कि ये सारे हिंट्स आपको हेल्प करेंगे दूसरे पर्सन को जज करने में। एंड ऑल्सो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी उस FBI एजेंट के बारे में और उस गार्ड के बारे में। तो उस गार्ड ने वहां पे फायरिंग नहीं करी थी। इनफैक्ट जब FBI एजेंट ने गार्ड से ये 2 क्वेश्चन पूछे कि तुम कहाँ थे जब ये फायरिंग हुई, तो उसने बोला मैं यहीं था, और ये बोलते ही उसकी आंखें राइट कॉर्नर के अंदर चली गई। तो पुलिस समझ गई कि गार्ड झूठ बोल रहा है। क्या तुमने किसी को यहाँ आते हुए देखा? उसने बोला नहीं, जो कि एक सच था। तब उसकी आंखें लेफ्ट कॉर्नर में थी। तो उसे ये पता चला कि जिस टाइम पे फायरिंग हुई उस टाइम पे गार्ड 5 से 6 के बीच में किसी से मिलने गया था, और उसी का फायदा उठा के कुछ लोगों ने वहां पे एंटर किया और फायरिंग हो गई। तो इस मिस्ट्री को FBI ने सॉल्व किया बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर और भी जानना चाहते हैं सो लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस लाती रहूंगी। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।